खम ब्रह्म। सभी मित्रों को नमस्ते। सभी का इस वैदिक संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज का जो विषय लिया गया है देवनागरी वर्णमाला और संयुक्त वर्ण वर्तनी आदि है। अभी हम लोगों ने भाषा के भेद या स्तर, भाषा के अंग समझे, भाषा के 5 अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अक्षर, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य 5 स्तर पर क्रमशः विकास होकर भाषा होती है। इसमें हम लोगों ने लिपि, वर्णमाला, भाषा, लिपि, वर्णमाला में अंतर, उनका स्वरूप भी समझा। इसमें भारतीय वर्णमाला की विशेषताएं एक छोटा सा बिंदु है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छी बात है। जिनके पास पुस्तक नहीं है, नहीं पढ़ सके हैं, यदि इसको कोई सज्जन पढ़ भी देंगे तो भी बात पूरी हो जाएगी। भारतीय लिपियों की वर्णमाला में विश्व की संपूर्ण मूल ध्वनियों के लिए निश्चित तथा स्वतंत्र चिन्ह है। जो भी बोलना है उसके लिए स्वतंत्र चिन्ह है। इसी को हम लोग कहते हैं, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ना है वही लिखा जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। एक धुन के लिए एक ही तथा प्रत्येक धुन के लिए पृथक स्वतंत्र चिन्ह प्रत्येक भारतीय लिपि में पाए जाते हैं। हमने निवेदन किया था कि संपूर्ण भारत की वर्णमाला एक ही है। लिप में अंतर यूं कहें कि अक्षरों के आकार में, आकृति में अंतर है। वर्णमाला तो समान है तो सारे गुण भी समान ही होंगे। वर्णों को धन विज्ञान के अनुसार वर्गीकृत भी किया गया है। जैसे उच्चारण स्थान के अनुसार उस क्रम से हम लोग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के क्रम से वर्णों को रखते हैं। स्वर और व्यंजन को पृथक रखा गया और उनको भी उच्चारण स्थान के क्रम से रखा गया। इतने तार्किक भाषा, वर्णमाला, लिपि विश्व में और कोई नहीं है। इसीलिए ये हमारी विशेषता है। आज इस वैदिक वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला, जो भी कहें एक ही बात है, क्योंकि वर्णमाला तो वैदिक ही है, देवनागरी लिपि है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वर्णमाला लिपि के रूप में ही व्यक्त होती है, सामान्यता जन सामान्य के लिए बोधगम्य होती है। इस रूप में आप कह सकते हैं, देवनागरी वर्णमाला शब्द भी दे सकते हैं। ब्राह्मी लिपि में भी यही वर्णमाला थी। यदि प्राचीन बात करें, सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि या अन्य प्राचीन लिपियों में भी वर्णमाला तो यही थी। अक्षरों के आकार में कुछ अंतर हो गया क्रमशः धीरे धीरे, और यही स्थिति वर्तमान भारत की अनेक क्षेत्रीय वर्णमाला और लिपियों के विषय में सत्य है। तो सामान्यतः वर्णमाला की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। स्वर व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान आदि के आधार पर ह्रस्व या लघुमूल स्वर, स्वर, दीर्घ संयुक्त स्वर, तो ह्रस्व या लघुमूल स्वर आ, ई, र, उ 5, इन्हीं के दीर्घ रूप और इनके प्लुत रूप भी हैं। बहुत प्रचलन में न होने के कारण इसमें नहीं दिया गया,
क्योंकि ये सरल संस्कृत व्याकरण जब हमने लिखा, इसका प्रकाशन किया गया, तो प्रयास यही था कि जो लोग संस्कृत से अपरिचित हैं, जनसामान्य सरलता से इधर आकृष्ट हो सके, ऐसी कुछ जटिल बातें न दी जाएं जिसको देख करके लोग इससे भाग जाएं। लोगों को सरल लगे, रोचक लगे और लोग इससे जुड़ सकें, यही भाव था। संभवतः इसीलिए यहाँ पर प्लुत की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि वो लोक में व्यवहार में वर्तमान में तो नहीं ही है। तो ये लघु स्वर, दीर्घ स्वर हुए, मूल स्वर। हाँ, इसमें एक बात आपके समझने की हो सकती है। हमने कहा है लघु मूल स्वर, दीर्घ मूल स्वर और दीर्घ संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर तो ठीक है, ये 5 हैं, उनके दीर्घ रूप भी हो गए, प्लुत रूप भी होंगे, ठीक है। ये दीर्घ संयुक्त स्वर हैं जिन्हें मूल स्वर नहीं कहा गया। ये मूल स्वर और संयुक्त स्वर का अंतर इसमें समझने योग्य हो सकता है। आ ई मूल स्वर हैं, आ और ई जुड़ेंगे तो ए बन जाएगा, ये संयुक्त स्वर है। ये हमको जानना चाहिए, व्याकरण में बहुत उपयोगी है। जब आप संधिया करेंगे तो ऐसे ही होगी, आ धन ई बराबर ए। राम में अंत में आ या रमा के अंत में भी आ, यदि उसमें ई से जोड़ेंगे तो आ और ई मिलकर ए हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। इंद्र जोड़ेंगे तो आ और ई मिलकर ए होगा, रमेंद्र हो जाएगा, रामेंद्र हो जाएगा। तो आ और ई जुड़कर ए बनेंगे। एक और आ आया, ऐ हो जाएगा। आ और ऊ मिलकर ओ बनेगा, यह महत्वपूर्ण हुआ। आ और ई मिलकर ए बना, आ और ऊ मिलकर ओ बना। तो ए ओ ये संयुक्त स्वर हुए, ए ऐ ओ औ ये संयुक्त स्वर हुए। आ ई मिलकर ए ऐ बनेंगे और आ ऊ मिलकर ओ औ बनेंगे। तो इसलिए इनको हमने संयुक्त स्वर कहा है। ये संयुक्त होकर मिलकर बनते हैं, दो मूल स्वरों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा गया। और क वर्ग कंठ है, च वर्ग तालव्य है, ट वर्ग मूर्धन्य है, ता वर्ग दंत है, पा वर्ग ओष्ठ है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। और जी हाँ, ह्रस्व लघु मूल स्वर, दीर्घ मूल स्वर, दीर्घ संयुक्त स्वर के पश्चात व्यंजनों में भी स्पष्ट किया गया। स्पष्ट व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी जिसे हम लोग कहते हैं। ईसत, स्पष्ट, यारा, लावा, ये अंतस्थ कहे जाते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य हैं। हम इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। ईसत विव्रत ऊष्म वर्ण है, सा, 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 हा, चार, ये भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अनुस्वार और विसर्ग हम लोग परिचित हैं, संभवतः विशेष चर्चा नहीं हुई है इस रूप में, रह गया होगा तो आज देख लें। अनुसार क्या है? अब देखिए, अनुस्वार क्या है? स्पष्ट है, अनुस्वर ये स्वर के पीछे चलता है। हम कहीं और से कुछ नहीं लाते, शब्द अपना परिचय स्वयं देता है। किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि इस विषय में किस विद्वान ने क्या कहा है। किसी ने कुछ भी कहा हो, शब्द जो स्वयं कह रहा है वही महत्वपूर्ण है। ये अनुस्वार है, स्वर के पीछे चलेगा, स्वर के अनुकूल रहेगा तो अनुस्वार होगा। विसर्ग भी इसी श्रेणी में आता है, अनुस्वर कहा गया है, अनुस्वार और विसर्ग। आप ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग
दोनों ही किसी ना किसी स्वर के पश्चात आएंगे। इनसे पूर्व कोई ना कोई स्वर अवश्य होगा। आप कोई शब्द ऐसा नहीं बता सकते कि अनुस्वार से पहले स्वर ना हो, विसर्ग से पहले स्वर ना हो। अवश्य होगा। अनुस्वार और विसर्ग स्वर्ग के पश्चात ही आते हैं। यह जानकारी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। यहाँ संकेत में लिख दिया गया है, ये अनुस्वर है, स्वर के पीछे चलते हैं। आप कहेंगे देवम, तो देव शब्द में वा के पश्चात आ है, लघुआ है, सो आ। उसके पश्चात माँ जो आया ये हलंत है, और इसी हलंत माँ को अनुस्वार के रूप में भी लिख देते हैं कहीं कहीं। कहाँ, क्यों, कैसे लिखते हैं ये अलग का विषय हो सकता है। अभी इतना तो समझ रहे हैं कि रामम में माँ हलंत लगाकर लिखा जाए या अनुस्वार बिंदु लगा दिया जाए, उच्चारण तो आप सामान्यतः एक समान करते हैं। तो यदि आपने देवम रामम जन्म में ये अनुस्वार भी लगाया है, तो ये देखिए अनुस्वार से पूर्व स्वर अवश्य होगा, तभी अनुस्वार लगेगा। यदि स्वर नहीं है तो अनुस्वार नहीं लगेगा। यदि उसके पहले कोई हलंत वर्ण व्यंजन है, अस्वर व्यंजन है, और फिर ये हलंत माँ अस्वर माँ आता है, तो उसके स्थान पर आप अनुस्वार नहीं लगा सकेंगे। देखिएगा, जितने शब्दों की आपको जानकारी हो, जितने भी शब्द आपने देखे सुने हो, आगे देखने में आए, तो ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार से पहले भी स्वर होगा और विसर्ग से पहले भी स्वर होगा, निश्चित रूप से होगा। इन्हें हमने अनुस्वर कहा है। अब ये मत पूछिएगा कि हमसे पहले इसे अनुस्वर किसने कहा है, अनुस्वार शब्द ही बता रहा था, और ये वास्तव में होता है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए कह दिया, आप इसे सरलता से समझ सकें। तो इसमें एक बात और देखिएगा, चूंकि ये स्वरों के पश्चात ही आते हैं, इसलिए जैसे अकारादि क्रम से शब्दकोश बनेगा, हमने धात्वादि कोश और वैदिक शब्दकोश अकारादि क्रम से बनाया। अब ये बात यही थी कि अनुस्वार और विसर्ग कहाँ रहेंगे। स्वाभाविक है, जो भी स्वर है आएगा ये स्वर के पश्चात ही। जब वो स्वर आ जाएगा, उसके पश्चात, स्वर के पश्चात अनुस्वार विसर्ग है तो वो भी आ जाएगा। तो इससे भी एक सुविधा हुई इस सिद्धांत को समझ लेने से कि हम शब्दकोश में जो आधुनिक शब्दकोश सब अकारादि क्रम से बनते हैं, सुविधाजनक हैं, तो इनका स्थान निर्धारित करने में भी हमें ये सुविधा इससे हो जाती है। अब ये जान ले अनुस्वार क्या है। अनुस्वार वास्तव में ये पांचों स्पष्ट व्यंजन के वर्ग जो हैं, 5 वर्ग हैं स्पष्ट व्यंजन के, कचट तप हम लोग कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये कचट तप, ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं या अंतिम वर्ण हैं, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचम वर्ण भी कहते हैं। वास्तव में तो अक्षर ही हैं, उच्चारण तो स्वर के साथ ही होगा, इसलिए वर्ण भी हो जाएंगे। तो इस रूप में उन्हें पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कहा जाता है। इन पंचमाक्षरों के स्थान पर ही अनुस्वार लगता है, ये ध्यान दें। अनुस्वार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इन पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार आता है। ये पंचम वर्ण अस्वर होंगे, इनके पश्चात कोई स्वर नहीं होगा, तो ये अनुस्वार हो सकता है। हम कह रहे हैं हो सकता है, हो ही जाएगा, यह आवश्यक नहीं। उसके अपने कुछ नियम हैं, कहां होगा, कैसे होगा, विभाषा अर्थात विकल्प भी हैं,
वर्तमान भाषाओं में आप देख रहे हैं, कोई अनावश्यक रूप से सभी अस्वर पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार ही लगा देता है। समझ में नहीं आता कि इस अनुस्वार का क्या उच्चारण करें। जैसे एक छोटा सा शब्द ध्यान में आया, संबंध। अब संबंध में अस्वर मां है, पहले सा के पश्चात अस्वर मां है। इसके स्थान पर भी आपने अनुस्वार बिंदु लगा दिया, सा के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगा दिया, सम। बंध में ना के स्थान पर भी आपने अनुस्वार लगा दिया, संबंध। अब अनुस्वार को मां पढ़ें या ना पढ़ें, जिनको संस्कृत भाषा के इस वैज्ञानिकता से परिचय नहीं है, उसके इस तर्क सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वे बहुत आपस में विवाद किया करते हैं कि मां के स्थान पर अनुस्वार आएगा या ना के स्थान पर अनुस्वार आएगा। इस तरह के विवाद भी हमने अपने कार्यकाल में बहुत देखे हैं। क्योंकि कह सकते हैं कि उस दृष्टि से एक संपादन का कार्य ही हमारे पास रहा है। पूरा जो भी हमारा जीवन यापन का, आजीविका का साधन रहा है, वो संपादन रहा है। और संपादन में संपादकीय विभाग के ऐसे संपादक मित्रों के बीच इस तरह की चर्चाएं, विवाद बहुत देखे सुने। मूल तथ्य का तो उन्हें पता नहीं। कहते नहीं भाई, कुछ लोगों का मत है कि नहीं यार, वो ना के स्थान पर अनुस्वार लगा दो, मां तो लिखना पड़ेगा। बोले नहीं, मां के स्थान पर अनुस्वार लग सकता है, ना तो लिखना पड़ेगा। अब इस आधार पर संबंध में कोई मां के स्थान पर अनुस्वार लगा रहा है, कोई ना के स्थान पर लगा रहा है, कोई दोनों के स्थान पर लगा रहा है। तो मुख्य तार्किक बात तो ये है कि संबंध में अच्छा तो यही होगा कि मां भी लिखें और ना भी लिखें, अनुस्वार का दुरुपयोग ना करें। एक तो ये है। पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र आता है, सामान्यतः हम ऐसे व्याकरणों के सूत्र आदि की चर्चा नहीं करते हैं, फिर भी ऐसा लगा कि जहां पर हो सकता है कुछ सुविधा हो। पता नहीं क्यों उन्होंने जो भी उचित समझा हो लिखा है, मोनुस्वारा, मां के स्थान पर अनुस्वार हो सकता है। अब यदि जैसे चर्चा में हमने भी कह दिया कि भाई एक नियम तो ये भी है, और भाई इतने बड़े आचार्य का है, तो मां के स्थान पर आप अनुस्वार लगाइए और ना आधा लिखिए। बहुत व्यवहारिक बात यही है कि मां है तो लिखा जाए, ना है तो लिखा जाए। अनुस्वार का प्रयोग यथासंभव शब्दों के मध्य न किया जाए। सामान्यतः पदों के अंत में अनुस्वार लगा देते हैं। पदों के अंत में शब्द और पद का अंतर हम लोग कल समझ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। देव शब्द है, उसमें विभक्ति लगी देवम, तो ये पद बन गया। अब देवम के पश्चात कौन सा शब्द आ रहा है वाक्य में या किसी काव्य में, यदि उसके पश्चात इसी पवर्ग का ही कोई वर्ण अक्षर आ रहा है तो अनुस्वार हो जाता है। ये एक है। जैसे संबंध को उदाहरण के रूप में ही अगर समझना चाहें तो इसमें दोनों के स्थान पर अनुस्वार क्यों लोग लगा देते हैं, उसे सही माने या ना माने, शुद्ध या अशुद्ध माने, वो अलग विषय हो गया। ये प्रचलन क्यों आया? संबंध में अस्वर मां के पश्चात बा आया है। ये भी मां के वर्ग का है, पवर्ग का है। पवर्ग में बा भी है और मां भी है। तो बा से पूर्व जब पंचम वर्ण है और वो अस्वर है तो हलन उसके स्थान पर अनुस्वार हो गया। और यही स्थिति ना की भी है, उसके पश्चात धा आया है, ये भी तवर्ग में है। तवर्ग में धा भी है और ना भी है। ना अंतिम या पंचम वर्ण है, इसलिए उसके स्थान पर अनुस्वार हो गया। तो एक बात तो ये निश्चित है कि पंचम वर्ण यदि अस्वर है और उसके पश्चात
उसी वर्ग का कोई वर्ण है तो अस्वर, स्वरहीन या हलंत पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लिख दिया जाता है। ये तो एक बात है जिसका ध्यान रखेंगे तो कम से कम उच्चारण में बहुत समस्या नहीं आएगी। जैसे अब सन्निकट शब्द भी मुझे एक स्मरण में आया। अब यहां पर जो सन्निकट है ना के स्थान पर अनुस्वार, वैसे तो दोनों ना है, लगा दीजिए, कैसा लगेगा? लोक व्यवहार प्रचलन की दृष्टि से ही देख लीजिए, ठीक नहीं लगेगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखने की हैं। अनुस्वार और विसर्ग, थोड़ा इस विषय में प्राचीन परंपराओं से हम हट गए हैं, इसलिए समझना पड़ेगा। उचित यही है, ये मतलब मूल सिद्धांत तो ये समझ लें कि ये पंचम वर्ण के स्थान पर ही अनुस्वार होता है, इसका अन्य कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वर्णमाला में अलग से इसको स्थान देना भी कोई आवश्यक नहीं है, उसी के स्थान पर आ जाता है और वही उच्चारण भी देता है, अन्य कोई उच्चारण नहीं देता। उच्चारण आप वही करते हैं, अनुस्वार लिखने के पश्चात उसी पंचम वर्ण का उच्चारण आप करते हैं। मा, नाणा आदि कुछ भी करें वो वही करते हैं, वही करना भी चाहिए। जैसे मंच शब्द में या है, चाचा जाझा या चा है, तो चा से पूर्व या, चाचा जाझा या, उसके स्थान पर भी अनुस्वार लगा देते हैं। मंच में मां के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगा दिया गया तो वो उच्चारण उसी या का ही निकलेगा। संयम, अब या क्या है? या किस वर्ग का है? या भी तालव्य है, अर्थात एक प्रकार से च वर्ग से ही आएगा। च वर्ग तालव्य है, या भी तालव्य है, अर्थात तालु से उच्चारण होता है। तो संयम में सम यम जुड़ा तो मां का अनुस्वार हो गया, लेकिन उच्चारण उसका या इसलिए हुआ क्योंकि या है पश्चात। तो संधि के नियम से यूं कहें कि मां के स्थान पर या हो गया क्योंकि उसके पश्चात या है जो तालव्य है। अब ये संधि का नियम हो गया कि वो उसके पश्चात जो वर्ण है जिस उच्चारण स्थान का है उसी उच्चारण स्थान का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ये संधि के नियम है। तो संधि के नियमों के अनुसार वर्ण परिवर्तन तो हुआ, परंतु मुख्य बात यही है कि अनुस्वार आपने लगाया और उच्चारण उसी वर्ग के पश्चात जो वर्ण आया है उसी उच्चारण स्थान के अनुसार उसका उच्चारण हो जाएगा, यदि अनुस्वार आप लगा देते हैं। अब देखिए ये सम्यक शब्द है, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण आ गया ध्यान में, ये आपको समझने में सुविधा होगी। सम्यक, संयम में आपने देखा या था, वो भी तालव्य था, और या का उच्चारण आपको या के अनुसार करना था, संयम चल गया। सम्यक में मां के स्थान पर अनुस्वार लगा हुआ किसी ने नहीं देखा होगा। किसी ने देखा हो तो बताइए। कोई बहुत ही अज्ञानी बालक विद्यार्थी हो तो भले लिख दे, सम्यक में अनुस्वार नहीं लगाया जाता, मां लिखा ही जाता है। क्यों? यदि आपको सम्यक उच्चारण करना है, या चूंकि तालव्य है और मां ओष्ठ है, यदि अनुस्वार लगा देंगे तो उसका उच्चारण या के अनुसार तालव्य हो जाएगा, तो सम्यक नहीं पढ़ा जा सकता, संयक पढ़ा जाएगा। तो अनुस्वार के विषय में हमने ये जाना कि अनुस्वार की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह स्पष्ट व्यंजनों के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण पंचम वर्ण होते हैं। यदि वे अस्वर हैं, हलंत हैं, स्वर रहित हैं, तो उनके स्थान पर अनुस्वार बिंदु लगा देते हैं और उसका उच्चारण उसके पश्चात आने वाले वर्ण के पंचम वर्ण के अनुसार होता है।
अनुस्वार के पश्चात जो वर्ण होगा उस वर्ण का जो पंचम वर्ण होगा वही उच्चारण अनुस्वार का हो जाएगा। यदि आपने अनुस्वार लगाया है तो यदि आप चाहते हैं कि उसके स्थान पर कोई अन्य ध्वनि उच्चारित हो, कोई अन्य वर्ण का उच्चारण हो, तब आप अनुस्वार नहीं लगा सकते। जैसे सम्यक में मां लिखना पड़ा, अनुस्वार नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कृपया बताइएगा अनुस्वार के विषय में इस प्रकार की कोई जानकारी, चर्चा आप में से किसी ने कहीं यदि जानी सुनी हो तो। हमारी भाषा इतनी ध्वनि विज्ञान के अनुसार तर्कसंगत है कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। विसर्ग क्या है, जिसमें एक रहस्य और खुलेगा। विसर्ग, विसर्जनीय कहा है जिसका विसर्जन कर दिया जाए। विसर्ग शब्द का भी अर्थ वही है, वि उपसर्ग है और सर्ग सृजन करना, विसर्जन कर देना। अब देखिए जो अभी चर्चा हुई थी आज ही, उसको भी ध्यान देखिए। वि उपसर्ग है, वि का अर्थ है विशेष, विसर्ग का अर्थ है विशेष सृष्टि करना, विशेष सर्ग, विशेष सृष्टि। विसर्जन, विशेष सर्जन करना, विशेष सर्जना करना, विशेष सृजन करना, विशेष निर्माण करना, ये विसर्जन है। तो है ना, ये हुआ विसर्ग या विसर्जन, विसर्जनीय, विशेष सृजन करना, विशेष सृजन करने योग्य विसर्जनीय। अब जब हम कहते हैं विसर्जन करना, तो विसर्जन करना का अर्थ हो जाता है जैसे त्याग कर देना। तो कह सकते हैं ये थोड़ा सा ये भाषा के आनंद हैं, इसको थोड़ा आनंद लें। इन सब बातों से एक हास परिहास आनंद का विषय ले सकते हैं, उस तथ्य को समझें। यहां इसका विशेष सृजन हुआ है, इसे हम लोग विसर्ग कह रहे हैं, विसर्जन कह रहे हैं, विसर्जनीय कह रहे हैं। व्याकरण में विसर्जनीय शब्द आता है इसके लिए। इसका विशेष सृजन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, इसे समझने का प्रयास करें। यह वास्तव में सा ध्वनि है, वर्णमाला के अंतिम ध्वनियां। मूलतः विसर्ग क्या है, सा ध्वनि है। कौन सा, दंत सा, सकार वाला सा, सकारात्मक सा। ठीक, वास्तव में होता इसे हम लोग राम के पश्चात विसर्ग लगाते हैं तो वो रामस हुआ, देवस हुआ। ये विसर्ग का जो मूल ध्वनि है वो सा है। अब ये कैसे कहा जाए, प्राचीन व्याकरणाचार्यों में, जिसमें पाणिनि हमारे पास बहुत विस्तार से कह सकते हैं लगभग संपूर्ण रूप से उपलब्ध हैं उनकी कृतियां। वो भी एक अलग विषय है कि उनकी कृतियां नहीं है, कृतियां तो पहले से चली आ रही थी। वो पाणिनि प्रोक्त है, पाणिनि कृत नहीं है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। कृत और प्रोक्त, प्रोक्त का अर्थ है संपादित। पुस्तक तो पहले से थी, उन्होंने अपने समय के अनुकूल संपादन कर दिया, उसे प्रोक्त कहते हैं। यदि नए सिरे से पुस्तक लिखी होती तो उसे कृत कहा जाता। तो व्याकरण पाणिनि प्रोक्त है, पाणिनि कृत नहीं है। रामायण वाल्मीकि कृत है और ये व्याकरण पाणिनि प्रोक्त है। तो ये भी प्रसंग बस आ गया तो ये अंतर जान लें। उसमें विसर्जनीय सा ही है। सु और जस इति प्रथमा एक सूत्र आया, कारक प्रकरण में कहा गया कि प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से विभक्तियां लगेंगी, विभक्ति चिन्ह क्या होंगे, का सु और जस। तो प्रथमा एक वचन में क्या लगेगा, सु लगेगा। अब ये पाणिनि शैली है, जो लोग परिचित हैं जानते होंगे, जो अपरिचित हैं उनको बता दें। जैसे अब यहां पर सा कहना था, वो भी अस्वर सा कहना था। और आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बिना स्वर के उच्चारण तो हो नहीं सकता। अब पाणिनि जी प्रथमा में क्या लगेगा कैसे बताएं।
कि बिना स्वर के तो उच्चारण हो नहीं सकता। तो उन्होंने कुछ अनुबंध बना लिए हैं, जो पाणिनि व्याकरण के अध्येता है वो समझते हैं इस बात को। सु जो उन्होंने कहा, तो ये उ अनुबंध है, अर्थात सु में उ हटा दीजिए, जो बचा। अब इसको समझने का प्रयास करें, उच्चारण नहीं कर सकते थे, संभव नहीं था, तो कैसे समझाया। सु में उ अनुबंध है, उ उन्हें जोड़ना पड़ा जिससे आप उच्चारण कर सके, नहीं कर पाते। तो अब सु में उ अनुबंध है, उ हटा दीजिए। ये सु में उ हटा देंगे तो क्या बचेगा, सा बचेगा, जिसमें कोई स्वर ना हो। तो उन्होंने कहा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ये अस्वर हलंत सा चिन्ह होगा, जैसे देव का प्रथमा एक वचन देवस होगा। अब ये सा जो था वो कह सकते हैं जो हलंत सा है, ऐसा बोलचाल उच्चारण में रहा होगा। जैसे इस समय यदि हम कहें देव, राम, पुरुष, मोहन, जो भी नाम हम बोलते हैं, तो उसमें कहीं भी विसर्ग नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, सा हा कुछ नहीं बोलते। तो उस समय भी, पाणिनि के समय में भी इसका उच्चारण जो सा है, स्वर रहित सा है, रामस बोलते, तो वो भी बहुत हल्का था, ये मानकर चले। तो सा को हलंत के साथ लिखना भी ऐसा लगता था कि जैसा बोलते हैं उससे कुछ अधिक हो जाएगा। तो उसके लिए एक नए वर्ण या एक चिन्ह का आविष्कार किया गया, विशेष सृजन किया गया, विसर्ग कहा गया कि भाई ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो आप ये समझिए कि ये सा का उच्चारण तो है, परंतु एक तो है स्वर सहित सा बोला आपने, एक स्वर हटाकर रामस बोला, उससे भी कुछ न्यून है, कुछ अल्प है, ह्रस्व, उससे भी कुछ अल्प है सामान्य। तो उसकी और इस अल्पता को दर्शाने के लिए इसका एक सृजन किया गया। तो ये विशेष सृजन हुआ, इसे विसर्ग कहा गया, विसर्जनीय कहा गया। ये विशेष सृजन हुआ है तो वही सा, ये सु और जस इति प्रथमा, सु और जस प्रथमा कह करके एक उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया कि पाणिनि ये कहना चाहते थे कि ये जो विसर्ग है ये वास्तव में सा है। धीरे धीरे उसका उच्चारण हम लोग अल्प मृदु हा के रूप में करने लगे, राम देवः बोलने लगे। तो ये भी मान लीजिए कि ये उच्चारण बहुत हल्के हैं, सा और हा में अंतर नहीं हो पा रहा है, उस स्तर पर हैं। तो इसीलिए देखिए, जब विसर्ग की संधि होगी, विसर्ग के स्थान पर कोई वर्ण आएगा तो सामान्यतः सा आएगा। एक इसका प्रमाण आप ये भी मान सकते हैं। एक तो सुओजस इति प्रथमा कह करके उन्होंने बताया कि ये सु जो विसर्ग लगता है प्रथमा एक वचन में वो सा है। और दूसरा देखिएगा, जब विसर्ग का विसर्जन होगा संधि के नियम से, तो यदि देवा के पश्चात कोई शब्द आएगा और इसका विसर्ग के स्थान पर कोई वर्ण बनेगा तो क्या बनेगा, सा बनेगा। आप बोलचाल में कह सकते हैं तीनों सा में से कोई सा बनेगा, ये उसके पश्चात वाले वर्ण पर निर्भर करेगा कि कौन सा आएगा। तालब्य, ध्वनि ना आगच्छतु गुरुजी। हाँ जी, ध्वनि नहीं आ रही है। ध्वनि नहीं आ रही है आचार्य।
जी, कुछ समस्या तो आ गई थी, क्या ये हम समझ नहीं पाए। अब संभवतः आप हमें सुन पा रहे हो। जी स्वामी जी, आवाज आ रही है। ये पता नहीं अचानक अपने आप इसमें क्या हो गया। तो कहाँ तक आप लोग कुछ सुन पाए हैं बताएं तो हम आगे प्रयास करें। रामस विसर्ग वाला। जी जी जी। तो विसर्ग का प्रकरण था, तो ये संभवतः आप समझ पाए हों कि ये विसर्ग विसर्जनी विशेष सृजन किया गया ये सा के स्थान पर। सु और जस इस प्रथमा कहकर के पाणिनि ने बताया कि ये प्रथमा एक वचन में जो चिन्ह लग रहा है वो सा है। और इसी प्रकार से जो विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे तो उसमें जब विसर्ग के स्थान पर कोई वर्ण आता है तो वो भी सा आता है। यद्यपि उसमें तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा आते हैं और रा भी हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर संधि के नियमों से जब कोई वर्ण आता है तो तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा आते हैं और रा आता है। अभी चर्चा आई थी कि ओ हो जाता है, रामा का रामो हो जाना वो एक अलग बात थी। यहां पर जो हम प्रकरण विसर्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं उसमें यह बात उपयोगी होगी आपके लिए कि वो सा आ रहा है, हा तो कहीं भी नहीं आ रहा। यदि वो मूल ध्वनि हा होती तो सामान्यता विसर्ग के स्थान पर हा आता, वो कहीं भी नहीं आ रहा। तो इन सब कारणों से मेरा ध्यान गया और मुझे लगा कि इसकी मूल ध्वनि सा ही थी। जो कुछ थोड़ा बहुत वेद भाषा व्याकरण हम पढ़ पाए, समझ पाए, उससे हमारा एक निष्कर्ष निकला है तो आप तक हमने पहुंचा दिया। ये ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको लेकर हम कोई शास्त्रार्थ करें। हम स्पष्ट कहते हैं कि हम लोग शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं है, हम लोग बातों को समझने के लिए हैं। कहीं हम सहमत या असहमत हो सकते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग का प्रकरण आज हम लोगों ने पर्याप्त कर लिया और समय अब इससे अधिक की अनुमति तो नहीं दे रहा। तो इस प्रकरण को अब हमें विराम देना पड़ेगा क्योंकि मंत्र भी है, शेष कल देखते हैं। ओम। पुलकित जी देखें आगे। जी, किसी का विशेष प्रश्न हो इस प्रकरण को लेकर तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाते हैं तो रह जाता है प्रश्न। तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर हम वेद कक्षा शुरू कर लें। आचार्य जी, आपने बताया कि अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आता है और अस्वर के पहले, यानी कि कोई भी व्यंजन हो उसके पहले वो अनुस्वार हो जाता है। लेकिन हम जब भी अनुस्वार लगाते हैं तो वो सभी व्यंजनों में के ही स्थान पर आते हैं, यानी स्वरों के स्थान पर तो नहीं आता है। तो फिर इसको व्यंजनों के साथ गणना क्यों नहीं की जाती है? इसकी गणना हमने व्यंजनों के स्थान पर ही की है। यही तो हमने इतनी देर आपको बताया कि ये व्यंजन के स्थान पर आते हैं, इसकी गणना व्यंजन में ही है, इसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ये पांचों स्पर्श वर्गों के अंतिम वर्ण हैं, अंतिम वर्णों के स्थान पर ही आते हैं, इनकी गणना अलग से नहीं की जा सकती। यही तो हमने बताया आपको। ओम। जी आचार्य जी, नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि जब ये व्यंजनों के ही स्थान पर आता है तो हम जब वर्णमाला को जब बोलते हैं या समझते हैं तो ना तो ये स्वर में आता है ना ही ये व्यंजन में इसकी गणना होती है।
तो फिर इसको अलग ही रखा जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये व्यंजन में इसकी गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? व्यंजन में ही गणना है, अलग से केवल समझाने के लिए बता दिया गया इसको। गणना तो व्यंजन में ही है, व्यंजन से अलग नहीं है, ये व्यंजन से पृथक इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है। ये पंचम वर्ण है। सम्यक जी, जो सम्यक शब्द आपने बताया तो वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि वहां पर अनुस्वार नहीं हुआ है, और आपने अच्छे से ये भी बताया कि उसके बाद यकार आया है तो वहां पर अनुस्वार हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी वहां पर मकार ही आया है, तो ऐसा क्यों हुआ है? मैं समझ नहीं पाई इसको। नहीं, थोड़ा सा आपने शायद ध्यान नहीं दिया या बात स्पष्ट नहीं हुई। हमने यही बताया कि यदि उच्चारण या के वर्ग का होता तभी अनुस्वार हो सकता था। यदि दूसरा उच्चारण करना है तो आपको वर्ण लिखना ही पड़ेगा, अनुस्वार नहीं कर सकते, यही तो बताया हमने। यदि उसके लेकिन आचार्य जी, आपने संयम शब्द भी तो बताया था कि संयम में भी वहां पर क्योंकि या के या है तो या आना चाहिए और फिर अनुस्वार हो गया, क्योंकि वो या एक व्यंजन है, तो संयम में हमने अनुस्वार लगा दिया, तो फिर यहाँ भी अनुस्वार आ जाना चाहिए था। स्वामी जी माइक बंद है आपका। संयम में जो अनुस्वार का उच्चारण आप कर रहे हैं वो या के वर्ग का अर्थात तालव्य ही है, इसलिए अनुस्वार चल गया। यदि तालव्य या के स्थान पर आप ओष्ठ मां का उच्चारण करेंगे जैसे सम्यक में है तो आपको मां लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि या है। अगर या के वर्ग का अर्थात तालव्य या होता तो चल गया था, ये कहा जा रहा है ना। जैसे संधि कहा गया तो संधि में लोग अनुस्वार लगा देते हैं, चल जाता है, क्योंकि धा वर्ग का ही नाम है, तथा दाधाना एक ही वर्ग में है। अगर समान वर्ग का पंचम वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार आप लगा सकते हो, चल जाता है। वही हमने कहा अच्छा तो यही होगा कि आप वर्ण को लिखें, अनुस्वार न लगाएं। जैसे बहुत से लोग हैं गंगा में व्यंगा लिखते हैं, मंच में या लिखते हैं, जो मानक भाषा लिखी जाती है उसमें अनुस्वार का इस तरह दुरुपयोग नहीं करते। हम संबंध में मां भी लिखेंगे और ना भी लिखेंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे, नहीं लगाना चाहिए हमारे विचार से। जो कहें कि ये हमने बताया कि जो प्रचलन में है उसी उच्चारण स्थान वाला अगर ध्वनि है तो अनुस्वार लगा देते हैं, चल जाता है। अन्यथा यह दूसरे वर्ग का उच्चारण होगा तब अनुस्वार नहीं लगा पाएंगे। जी धन्यवाद। किसी का प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। ओम नमस्ते आचार्य जी। अच्छा जी, मेरा एक प्रश्न है जी। जब हमारा अनुस्वार के बिना काम हो रहा था व्याकरण में, तो फिर अनुस्वार की क्या उपयोगिता रह गई? मतलब इससे क्या सरलता हो जाती है? क्या ये लिखने में सरलता होती है? मुझे ऐसा लगता है जब हम शब्दों को लिखते हैं तो उसमें सरलता हो जाती है। तो आपके अनुसार क्या उत्तर हो सकता है इसका? मेरे अनुसार उचित यही होगा कि जो वर्ण है उसे लिखा जाए, अनुस्वार का उपयोग लगभग ना करें तो अच्छा है। यदि विशुद्ध सैद्धांतिक पक्ष हमारा पूछा जाए तो सैद्धांतिक मत तो मेरा यही है कि अनुस्वार का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, यही उचित होगा। अब अति प्राचीन काल में कब कैसे क्या उपयोग होता था वो तो एक अलग शोध का विषय हो सकता है। देवनागरी में जो स्थिति है मुझे लगता है कि जैसे हमने कहा उदाहरण के लिए संबंध में मां और ना लिखे तो अच्छा है, अनुस्वार ना लगाएं, कोई समस्या नहीं है ना। यदि आपको देवम रामम लिखना है तो मां हलंत के साथ लिखें,
ठीक है, उसमें क्यों हम अनुस्वार लगाएं? उसको लिखने में पढ़ने में असुविधा ही हो रही है, उच्चारण आपको वही करना है। तो उचित तो मेरे विचार से यही है, ये है कि बहुत से लोग इससे असहमत हो सकते हैं। अरे भाई, अनुस्वार इतने से लिखा जा रहा है, उसको आप बिल्कुल निरस्त कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें कोई अधिकार नहीं है निरस्त करने का। आपने कहा तो मुझे लगता है कि यदि पंचम वर्णों को लिखा जाए तो अधिक उपयुक्त है, और सुविधा के अनुसार यदि कोई अनुस्वार का प्रयोग कर रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, भाई उसकी इच्छा। ओम। जी आचार्य जी, और एक और मेरा दूसरा प्रश्न है, हम जब पतंजलि लिखते हैं, पतंजलि, महर्षि पतंजलि, तो लोग या तो य लगाते हैं या अनुस्वार लगाते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या ये हो जाती है कि जब हम अनुस्वार लगाते हैं तो काफी सारे लोग उसको पतंजलि ही पढ़ लेते हैं, और शायद मुझे लगता है वो पतंजलि भी मैंने देखा है लिखा हुआ। तो वो कौन सा सही है, पतंजलि है या, क्योंकि ज है तो ज के जगह य होगा वहां पे, तो इसके आपके अनुसार क्या सही है? चाचा जाजा, यहाँ जो पंचम वर्ण है वही होगा, वही होना चाहिए। और जो लोग मानक भाषा लिखते हैं वो लिखते भी हैं यहाँ, जैसे हमने कहा ना, मंच में भी आपने देखा होगा, यहाँ लिखा भी जाता है, कुछ लोग अनुस्वार लिखकर चला लेते हैं। अब इसमें कह सकते हैं थोड़ा सा ये जो विदेशी वर्णमाला लिपियों का, रोमन लिपि और अरबी लिपि का प्रभाव पिछली शताब्दियों में भारत पर बहुत रहा, उसने भी समस्या खड़ी कर दी। अब लोग ना और माँ के अलावा पंचम वर्ण जानते मानते ही नहीं, उच्चारण भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग णा का उच्चारण नहीं कर पाते, बड़े बड़े धर्मनिष्ठ सनातनी हैं, वो णा का उच्चारण नहीं कर पाते, णा के स्थान पर ना बोलते हैं। और एक परिहास का विषय हो सकता है, भाई जी गणतंत्र को गणतंत्र बोलते हैं। हमने कहा आपने गणतंत्र को गणतंत्र बना दिया, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी ही नहीं है, जो कथित अंग्रेजी माध्यम से और इस प्रकार से पढ़ करके आ रहे हैं, उनको ना और माँ के अतिरिक्त किसी पंचम वर्ण की जानकारी ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इन सब कारणों से ये समस्याएं आई हैं। तो पतंजलि में या लिखना उचित है या नहीं, या और या का अंतर समझें। हो सकता है बहुत सही उच्चारण हम भी ना कर पा रहे हैं। चाचा जाजा या, मंच, ऐसे शब्दों का उच्चारण करके इसके ध्वनि को समझने का प्रयास करें। जहां कह सकते हैं कथित अनुस्वार जहां लगता हो, उसके पश्चात च वर्ग का कोई वर्ण हो, तो मंच, मंचन जैसे में आप देखिए जो ध्वनि निकल रही है, सहज भाव से निकल रही है, वो या, और उसे लिखना भी चाहिए। पतंजलि में ता के पश्चात या लिखेंगे, तब जा लिखेंगे, तो पतंजलि सही होगा, यही शुद्ध रूप होगा। और यह शुद्ध रूप लिखा भी जाता है। मुझे कहने दीजिए, कुछ विषयों पर यदि किसी से हमारे मतभेद हैं तो हम उसके अच्छे कार्यों को नहीं नकारते। गीता प्रेस गोरखपुर वेद का प्रकाशन नहीं करता, और सनातन धर्म का इतना बड़ा केंद्र है, हम लोगों को इसका कष्ट तो है, परंतु उसके प्रकाशनों में भाषा की शुद्धता हमारे लिए अनुकरणीय है। वो ये पंचम वर्ण सभी के सभी यथासंभव लिख रहा है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करता है ये तो नहीं कहेंगे, परंतु अत्यल्प है। सामान्यतः ये पांचों वर्ण जो पंचम वर्ण है, जिनके स्थान पर लोक प्रचलन में या लोक भाषा में अनुस्वार ही अनुस्वार चल रहा है। जैसे हमने कहा कि संबंध में माँ का भी अनुस्वार और ना क्या भी अनुस्वार, तो आपको गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन में ऐसा नहीं मिलेगा। वहां पर माँ और ना आपको उचित रूप में लिखने का प्रयास मिलेगा। तो अच्छे प्रकाशन अभी भी है, जैसे उदाहरण के लिए हमने गीता प्रेस गोरखपुर की बात की, आर्य समाज के भी अच्छे प्रकाशन हैं। तो जो लोग वेदों का प्रकाशन कर रहे हैं, तो वहां इस तरह से अनावश्यक अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते, वे पंचम वर्ण का उपयोग करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है। ओम। स्वामी जी, अभी एक स्लाइड शो में बताया गया था कि कक्षा लिखा था वहाँ पे, तो उसको ऐसा लिखा था क, आधा क और श, तो कक्षा शब्द सही है कि कक्षा?
जी, जो आपको बताया गया कक्षा ये सही है, ये आज हमें पढ़ाना भी था लेकिन समय अधिक हो गया है। इस पर कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। संयुक्त वर्ण और वर्तनी, ये इसमें संस्कृत व्याकरण में है, उसको आप वहां पढ़ लीजिए और कल इस पर चर्चा होनी है। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। तो आइए अब थोड़ा सा मंत्र कर लें, यदि सबकी सहमति अनुमति हो। जी गुरु जी।